दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। अपने लक्ष्य को अपनी हार से दूर रखिएगा, अपने लक्ष्य को अपनी हार से दूर रखिएगा, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों एक बार की बात है, एक नगर में एक गधा पेड़ से बंधा था। तभी दूर खड़ा कोई शैतान आता है और उस गधे की रस्सी को खोल देता है। जैसे अपने बंधन से मुक्त होता है, गधा मस्त मग्न होकर घूमने लग जाता है और अनजाने अनजाने वो किसान के खेतों में चले जाता है। वहां पर मस्ती करने लग जाता है। किसान की जो खेत थी उसमें खड़ी फसल उगी हुई थी। ऐसी पकी पकाई फसल थी कि अब उसको बेचना था केवल। पर जैसे ही वो गधा उस खेत में पहुंचता है, मस्ती करने लग जाता है, उसकी सारी फसल, किसान की सारी फसल खराब हो जाती है। ये सब किसान की पत्नी देख लेती है। किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है। वो पत्थर फेंककर गधे को मारती है और देखते देखते गधे की मौत हो जाती है। जब गधे की लाश को उसका मालिक देखता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है और वो गोली लेकर उस किसान की पत्नी को मार देता है। किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब किसान अपना काम करके घर वापस लौटता है तब देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उसकी लाश को देखकर वो बहुत दुख मनाने लग जाता है, रोने लग जाता है। उसको कहीं ना कहीं गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है। वो समझ जाता है ये सब मालिक ने करा है। वो जाता है और उसको गोली मार के आ जाता है। जैसे मालिक की मृत्यु होती है, मालिक की पत्नी को गुस्सा आता है। वो अपने बेटे को आदेश देती है और बोलती है कि कल तुम उस किसान के घर जाओगे, कल रात को जाना और उस किसान के घर में आग लगा देना। देखते देखते वो किसान भी मर जाएगा। अब माँ का बेटा था, माँ की बात नहीं सुनता तो क्या करता ना मरता, वो जाता और किसान के घर पे आग लगा के आ जाता। वो दोनों इस ख्याल में थे कि किसान भी उस घर के साथ जल के खत्म हो गया होगा, पर ऐसा नहीं होता है। किसान अपने काम के जरिए बाहर गया होता है। जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि घर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, वो तहस नहस हो चुका है। वो समझ जाता है ये सब मालिक की पत्नी ने किया है। वो जाता है और मालिक की पत्नी अथवा उसके बेटे को, दोनों को गोली मार के खत्म कर देता है। जैसे उनको गोली लगती है, उन दोनों की मृत्यु होती है, उसको कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है, बहुत पश्चाताप होता है, वो रोने लग जाता है। तभी दूर कहीं शैतान आता है। तब शैतान को देखकर किसान अपना दुख बयां करना चाहता है। उसको बोलता है कि मैंने बहुत गलत किया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ना मेरी पत्नी, ना मेरा घर, ना मेरी फसल, कुछ भी नहीं। और देखते देखते मैंने मालिक के घर का भी सर्वनाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दोस्तों अब शैतान का जवाब सुनिएगा। शैतान मुस्कुराता है और बोलता है कि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो सिर्फ गधे को छोड़ा था। मैंने तो एक छोटा सा एक्शन लिया था, तुम सब ने उस एक्शन पे रिएक्ट किया है, और रिएक्ट ही नहीं, इनफैक्ट ओवर रिएक्ट किया है। तुमने हर छोटी सी छोटी क्रिया पर प्रतिक्रिया दिखाई है, इस कारण आज तुम लोगों का ये हाल है। मैंने तो बस एक चिंगारी छोड़ी थी, तुम सभी काफी थे उस चिंगारी को आग में बदलने के लिए। वो कहता है, मुस्कुराता है और किसान के पास से चले जाता है। किसान अपने किए पे दुख मनाने लग जाता है, रोने लग जाता है। दोस्तों याद रखिए कि आपकी लाइफ में भी ना कोई ऐसे शैतान है जो आपकी जिंदगी में कुछ गधों को छोड़ देते हैं। उन गधों को जवाब देने के चक्कर में आप अक्सर उन लोगों को नाराज कर देते हैं जो आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, जो आपसे सच में प्यार करते हैं और आपका सच्ची में ख्याल रखते हैं। याद रखिए दोस्तों, इन लोगों को जितना हो सके अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए, और अगर आप इनको अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर पा रहे तो जितना जल्दी हो सके इनसे दूर चले जाइए, क्योंकि ये लोग ना आपके लिए और ना आपके अपनों के लिए ठीक है। बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान हो जाइए। ऐसे लोगों के चक्कर में कभी अपनों को दुख मत पहुंचाइए। तो चलिए दोस्तों, इस होली एक छोटा सा प्रयास करते हैं, अपने अंदर के शैतान को खत्म करते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं एक बार नया प्रयास करने की, जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। नई सोच के साथ नया समाज बनाते हैं, नए समाज के साथ नए देश का निर्माण करते हैं और नए देश के साथ नई दुनिया का संचार करते हैं और इस दुनिया को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। थिंकिस्तान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर। दोस्तों जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसना, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद के नहीं लाता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी की मजबूरियों पर मत हंसना, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद के नहीं लाता है। और बुरे वक्त से डरना सीखिए, बुरे वक्त से डरना सीखिए, क्योंकि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है। हैप्पी होली।